सीयूटी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। बच्चों के बीच में सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर सर्टिफिकेट्स कौन से अपलोड कर रहे हैं, कौन सी तारीख के बाद के सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हैं, क्या जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर बहुत सारे डाउट्स। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वंस एंड फॉर ऑल। ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वाली वीडियो अभी आपकी सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान भी काम आएगी और जब आपकी काउंसलिंग होगी हर एक यूनिवर्सिटी की तब भी काम आने वाली है, क्योंकि यहां पे हर एक चीज, हर एक डाउट, हर एक मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होने जा रही है। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो अभी सीयूटी फॉर्म फिलिंग चल रही है इस समय पे कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है, क्या उससे फायदा होगा। तो अगर मैं छोटे शब्दों में आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने का। जैसे ही आप लोग कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और जनरल कैटेगरी उसमें डालेंगे तो वहां पे कोई अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे सबसे पहली चीज अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अभी जो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं वो किस रीजन से कर रहे हैं वो बताता हूं। देखो, अगर आप देखेंगे तो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब खोलेंगे इनका एडमिशन ब्रोशर तो इन्होंने देखो यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए फीस डिफाइन कर रखी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी को इतनी फीस देनी है, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी देनी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर इनको इतनी देनी है और सेंटर आउटसाइड इंडिया वालों को इतनी देनी है। तो बेसिकली जो अभी फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको सर्टिफिकेट्स डालने हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीस के बेसिस के ऊपर डालने हैं। क्लियर है? तो मतलब कि मान के चलिएगा कि अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर पीडब्ल्यूडी से ताल्लुकात रखते हैं तो आपकी फीस इतनी लगेगी, और वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी से करते हैं तो आपकी फीस इतनी लगेगी। तो आपके पास जो अभी सर्टिफिकेट्स है, अगर आपके पास पुराने सर्टिफिकेट भी हैं, यानी कि 31 मार्च से पहले के सर्टिफिकेट भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं होने वाले सर्टिफिकेट्स। क्लियर है? लेकिन यस, 31 मार्च 2025 के बाद का आपका होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। क्लियर? अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो और डाउट्स आप सभी के आते हैं कि सर स्टेट का सेंटर का सर्टिफिकेट है क्या एससी एसटी। जब मैं गया तो वहां पे मुझे पता चला कि नहीं, स्टेट का अलग नहीं होता, सेंटर का अलग नहीं होता। ओबीसी वालों को स्टेट सेंटर वालों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी बहुत कंफ्यूजन है कि सर ओबी हमारा स्टेट का बनाना है, सेंटर का बनाना है। 31 मार्च वाली डेट इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहली चीज, हर एक डाउट में लाइन बाय लाइन आपकी क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं तो इंडिया में दो टाइप के हमारे को रिजर्वेशन मिलते हैं, जो हमारे को बाय बर्थ मिलता है और ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बेसिस। ठीक है, हमारे को दूसरा हमारी इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर मिलता है। तो जो एससी एसटी सर्टिफिकेट मिलता है वो हमारे को ऑन द बेसिस ऑफ बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, हमारे जो जन्म हुआ है, तो अगर हम लोग एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो हमारे को एक बार सर्टिफिकेट बनवाना है और वो हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है जी, इसमें ना स्टेट का अलग होता है और ना सेंट्रल का अलग होता है। ठीक है जी, तो स्टेट और सेंटर का सेम सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो एक बार आप लोग अपने डीएम से या फिर वहां पे डीएम ऑफिस में जाके पूछ भी सकते हैं, अब एक वैलिडेट भी कर सकते हैं कि हाँ जी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो स्टेट का सेंट्रल का सर्टिफिकेट सेम होने वाला है एससी एसटी कैटेगरी के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया। आपको अपडेट नहीं कराना है, 31 मार्च वाला लोचा आपके लिए नहीं है, स्टेट सेंट्रल वाला लोचा आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए भी अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे बेटा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे इतनी फीस है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 31 मार्च के बाद, मतलब कि 2026 जब 31 मार्च हो जाएगी उसके बाद सर्टिफिकेट बनवाइएगा, क्योंकि ये जो है आपका इकोनॉमिकल बेसिस पे है। तो सरकार भी कहती है शायद से आप इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से शायद बाहर आ गए हैं आप, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर साल अपडेट कराना पड़ता है। ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ये होता है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपडेट कराने पड़ते हैं कि शायद से आप इस सेक्शन से बाहर अगर आ जाएंगे, आपकी ईयरली इनकम, फाइनेंशियल इनकम इतनी हो जाएगी कि अगर आप इस सर्टिफिकेट, इस वाले कैटेगरी से बाहर आ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। क्लियर है? तो आप सभी को, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट लगाना है। अब सर सबसे बड़ा डाउट यही तो है, हमारे को पता है हमारे को 31 मार्च के बाद का लगाना है, लेकिन 31 मार्च तो अभी आई नहीं और 30 जनवरी को हमारा सर्टिफिकेट, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो बेटा तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि इस समय पे सिर्फ और सिर्फ आपको फीस की वजह से पूछा गया है। ठीक है ना, तो अभी जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो 31 मार्च 2026 के बाद का है वो आप बनाइएगा काउंसलिंग के लिए। मैं आपको पूरा स्पेशली दिखा भी देता हूं। अगर आप इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो देखो इन्होंने भी अपने एडमिशन ब्रोशर के अंदर बिल्कुल क्लियरली बोल रखा है, कहीं भी देखो, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा समझा भी देता हूँ। देखो रिजर्वेशन पॉलिसी रखी है, एससी एसटी वालों के बारे में बता रखा है कि किन से आपको सर्टिफिकेट आपका साइन होना चाहिए। ठीक है जी, सारी की सारी चीजें रखी हैं। अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेट नहीं मेंशन है। वहीं पे जब हम ओबीसी एनसीएल में आए हैं तो देखो इन्होंने हर एक चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन करी है, और यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या बोला है, इशूड आफ्टर 31 मार्च 2026। क्लियर? और जब फिर से आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी और इसमें भी इन्होंने मेंशन कर दिया 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए।
क्लियर है? तो SC ST वाले स्टूडेंट्स को ना सेंटर का ना स्टेट का एक ही सर्टिफिकेट बनने वाला है, एक बार आप वैलिडेट भी करा सकते हैं। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 31 मार्च 2026 के बाद होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान जो भी है वो अपलोड कर दीजिएगा। काउंसलिंग के दौरान अच्छे से तवज्जो से सही सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आपको कैटेगरी का फायदा नहीं होने वाला है। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप सभी के सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमारा पीडब्ल्यू का उद्देश्य यही है कि आपको सही गाइडेंस और सही दिशा दिखाई जाए। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई? अभी भी कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, योर सीयूईटी मेंटर वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।